हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको एलईडी लाइट्स मैन्युफैक्चरिंग पर बताने वाले हैं। ये बहुत ही डिमांडिंग और बेनिफिशियल बिजनेस कहला चुका है। तो हम आज इसमें एलईडी लाइट्स मैन्युफैक्चरिंग पे तो बताएंगे और साथ ही में इसके जो टाइप्स है उसके अंदर स्ट्रीट लाइट मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो स्ट्रीट लाइट्स होती है उसको कितना कैसे मैन्युफैक्चर करना है और ट्यूब लाइट को कैसे मैन्युफैक्चर करना है, इन दोनों का प्रोसीजर में भी हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। साथ ही में हम आपको बताएंगे इसके टाइप्स, एलईडी लाइट्स मैन्युफैक्चरिंग के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी ऐसी लाइट्स होती है जो आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, साथ ही में कौन सा रॉ मटेरियल आपको चाहिए होगा, किस तरह से आपको यूज़ करना है, मतलब एलईडी लाइट्स कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है, कौन सी मशीन्स आपको चाहिए ये लाइट्स बनाने के लिए, कितना इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा और कितना प्रॉफिट आपको होगा, क्या प्रोसीजर होगा ये लाइट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, कितना मैन पावर लगे, मतलब कितने लोग चाहिए आपको आपकी इंडस्ट्री में, साथ ही में कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी होगा, एक दिन में आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हो, क्या लाइसेंस आपको इशू करवाने पड़ेंगे और कितना एरिया मतलब कि कितनी जगह आपको चाहिए होगी ये बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हम एक वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अच्छे से और एंड तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन, जिससे हमारे कोई भी नए बिजनेस हम डालें तो वो आपके पास सबसे पहले आए। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल आपको कौन कौन से चाहिए होंगे। सबसे पहले आपको एल्यूमिनियम कास्टिंग फ्रेम, पीसीबी प्लेट्स जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ये बल्ब बनाने में और कोई भी लाइट जो एलईडी लाइट बनाने में, प्लास्टिक हाउसिंग, एलईडी चिप, हीट सिंक कंपाउंड, रिफ्लेक्टर, प्लास्टिक ग्लास, कनेक्टिंग वायर और सोल्डरिंग फ्लक्स, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होगी। एक्सेट्रा रॉ मटेरियल ये सारा आपको चाहिए होगा ये बिजनेस में, जिससे आप एलईडी लाइट्स आसानी से बना सकते हो। तो अब बात करते हैं मशीन्स की। तो यहाँ पे आपको लेज़र प्रिंटिंग, एलईडी पीसी असेंबली, एलईडी लाइट असेंबली, एलईडी रिफ्लो, कंपोनेंट फार्मिंग, डिजिटल मल्टीमीटर, स्मॉल ड्रिलिंग मशीन, कंपोनेंट एलईडी रिफ्लो तक क्या कोई बड़ी बड़ी मशीन्स, बड़ी बड़ी मतलब इतनी भी बड़ी नहीं, एक छोटी छोटी पर ये मशीन्स आपको चाहिए होगी और साथ ही में मतलब ये सारी चीज़ें भी चाहिए होगी। कंपोनेंट फार्मिंग, डिजिटल मल्टीमीटर, स्मॉल ड्रिलिंग मशीन, लक्स मीटर, टेस्टर, सीलिंग मशीन, एलसीआर मीटर, ये एक तरह से मतलब चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें है, सील करने के लिए ये सारी मशीन्स है। अब बात करते हैं यूजेस। तो ये आउटडोर जैसे कि स्ट्रीट लाइट हो गया, कोई मतलब बाहर अच्छा दिखाने के लिए हो गया, जैसे कोई रेस्टोरेंट है तो बाहर एकदम रूफ रेस्टोरेंट है तो एकदम अच्छे से उसको डेकोरेट करने के लिए एलईडी लाइट्स यूज़ किया करते हैं। और घर में भी लोग अब नॉर्मली ट्यूबलाइट थोड़ी कम यूज़ होने लगी, क्योंकि एलईडी लाइट्स में कैसा होता है वहाँ पर आपका जो वोल्टेज होता है वो भी कम होता है और आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आता है और दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा लगता है एलईडी लाइट्स। अगर आप घर पे भी लगाते हो डेकोरेशन करने के लिए, अगर आप लगाते हो तो इंडोर लाइट्स भी आजकल बहुत ही ज़्यादा बिक रही, मतलब इंडोर में भी बहुत ही ज़्यादा लाइट्स एलईडी लाइट्स बिक रही है अगर आपको पता हो तो यहाँ पे इसके यूसेज है आउटडोर, बाहर भी ये यूज़ होती है घर के बाहर और घर के अंदर भी एलईडी लाइट्स यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर टाइप्स देख लेते कि कौन कौन से आप बना सकते हो, सिर्फ ट्यूब लाइट नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं, और भी बहुत से पैनल लाइट्स होते, सरफेस लाइट्स, ट्यूब लाइट्स, सीओबी लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स, फ्लड लाइट्स, ये सारी लाइट्स आप बना सकते हो, जहाँ पे आपको जो माल मटेरियल है वो आपको एक जैसा ही चाहिए लेकिन थोड़ा सा प्रोसीजर में डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम दो प्रोसीजर बता देंगे आपको, जो आउटडोर के लिए भी है और इंडोर के लिए भी है। जैसे कि सबसे पहले आउटडोर वाली बता लेते हैं, स्ट्रीट लाइट मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे सबसे पहले आपको पीसीबी प्लेट्स चाहिए। उस पीसीबी प्लेट्स पे स्टेंसिल्स की मदद से जहाँ पर आपको एलईडी लाइट फिक्स करनी है उसी
सरफेस पे या उसी जगह पे आप सोल्डर पेस्ट लगाओगे। सोल्डर पेस्ट लगाने के बाद आप उसको ऑटोमेटिक चिप मोल्डिंग मशीन में डाल दोगे, जहाँ पर आप मशीन में, अब ऐसा तो नहीं है कि सब जगह एलईडी लगानी है, जहाँ जहाँ पर आपको एलईडी लगानी है वो विजन आपको मशीन में सेट करना पड़ेगा। वहाँ से आप निकाल के उसे रिफ्लो मशीन में डालोगे, जहाँ पर उसे हीट उसको मतलब गर्म की जाएगी, जिससे वो और भी अच्छे से यूज़ हो और जो एलईडी आपने फिक्स की वो बिखर नहीं जाए रिफ्लो मशीन से। ये एक बेनिफिट है। 2 से 3 मिनट आपको उस मशीन के अंदर रखना पड़ेगा और उस मशीन में 5 तरह की हीट होती, वहाँ से आप इसको पास करोगे। रिफ्लो मशीन से बाहर निकलते आप इस पे हीट सिंक कंपाउंड लगाओगे, जिससे जो ये एक वाटर प्रूफ भी बन जाएगा। ठीक है, वाटर प्रूफ, क्योंकि जो बाहर की लाइट से वहाँ पर आपको शेल्टर नहीं लगाओगे, ये ऐसे ही रहेगी, तो ये वाटर प्रूफ बन जाएगी जब आप हीट सिंक कंपाउंड लगाओगे। और साथ ही में इसकी जो उम्र है कि अगर ये 2-3 साल यूज़, इसकी उम्र भी बढ़ जाएगी जब आप हीट सिंक कंपाउंड लगाओगे। उसके बाद ट्यूब जो जो अंदर का है वो पूरा कवर हो, वो पूरा बन चुका है, अब उसको कवर करना है, तो आप उसको हाउसिंग से कवर करोगे और फिक्स आप उसे स्क्रू ड्राइवर से उसे करोगे और उसकी जो बॉडी स्क्रू ड्राइवर से आप उसको फिक्स करोगे, और जो उसकी बॉडी है वो एल्यूमिनियम की बॉडी होगी। फिर उसमें आप ड्राइवर फिक्स करोगे। ड्राइवर से भी एज जो होती है उन लाइट्स की वो बढ़ जाती है, और ड्राइवर आप जैसा लगाओगे उसके हिसाब से लाइट वर्क करती है। अगर आप ड्राइवर की जो एज है वो 3 साल के लगाओगे तो वो 3 साल तक चलेगा। तो आपको ड्राइवर ऐसा अच्छा बनाना है, अलग अलग कंपोनेंट को मिक्स करके, कि उसकी जो एज है जो लाइट की वो बहुत ही सालों साल चलती रहे। ड्राइवर लगाने के बाद आपका जो काम है वो एक हो चुका है। अब आप उसको टेस्टिंग के लिए भेजोगे, फिर उस लाइट को क्लीनिंग करोगे, उसमें जो डस्ट है वो आप निकालोगे। अब उसके बाद आप गास्केट एंड ग्लास लगाओगे, जो उसके ऊपर ग्लास आता है वो आप लगाओगे। इसके बाद फिर उसके बाद लेज़र प्रिंटिंग मशीन से उस पर प्रिंट कराओगे अपनी कंपनी का नाम, और उसके बाद आप बबल शीट में पैक कर दोगे। जैसे बबल शीट आती उसमें आप पैक करो, क्योंकि नॉर्मली आप गत्ते में नहीं डाल सकते हो, क्योंकि इसमें ग्लास लगा हुआ टूट सकता है कहीं भी। तो बबल शीट में डाल के आप पैकिंग बॉक्स में आप इसे पैक कर दोगे, और अब आप इसको सप्लाई करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर हमने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया है स्ट्रीट लाइट मैन्युफैक्चरिंग, कैसे आपको जो बाहर की जो लाइट्स है वो आपको मैन्युफैक्चर करना है, क्या क्या यूज़ होता है और कौन सी मशीन्स आपको लगेगी। तो अब बात करते हैं एलईडी ट्यूबलाइट मैन्युफैक्चरिंग की। यहाँ पे सबसे पहले आपको वायरिंग का काम करना है, उसके बाद आपको ड्राइवर जॉइंट करना है, जो पहले भी था, जो बहुत बाद में आपने जॉइंट किया। यहाँ पर आपको दूसरे स्टेज पे ड्राइवर को जॉइंट करना है, जिसकी एज जो आपको पता होगी, मतलब आप कैसा ड्राइवर लगा रहे हो। उसके बाद आपको श्रिंक सील लगाना है, और उसके बाद हाउसिंग लगाना है, मतलब जो बाहर का जो कवर आता है प्लास्टिक का या कांच का वो आपको लगाना है। उसके बाद कनेक्टर लगाना है जो दोनों तरफ से जॉइंट हो सके, और यहाँ पर आपकी जो ट्यूबलाइट है एलईडी ट्यूबलाइट वो रेडी है बन के। अब आप उसको पैक कर दो, पहले बबल शीट में और उसी के बाद गत्ते में पैक कर दो, तो यहाँ पे आपकी एलईडी ट्यूबलाइट सप्लाई के लिए रेडी है। तो ऐसे आप एलईडी ट्यूबलाइट, और साथ ही में जो मैंने आगे आपको टाइप्स बताए हैं, फ्लड लाइट और ऐसे बहुत सारी सरफेस लाइट, ये सारी लाइट, पैनल लाइट, ये आप बना सकते हो इन्हीं प्रोसीजर के साथ, इन्हीं रॉ मटेरियल और मशीन के साथ आप वो लाइट्स भी बना सकते हो। तो बात करते हैं एरिया, आपको 4 से 5 हज़ार स्क्वायर फीट आपको एरिया चाहिए होगा, और सिविल वर्क आपको करवाना पड़ेगा, आरसीसी टेरेस आपको लगवानी पड़ेगी। मतलब आप खुले में ये काम नहीं कर सकते हो, आपको एक टेरेस चाहिए होगा आरसीसी वर्क की, ठीक है। और 4 से 5 हज़ार का स्क्वायर फीट एरिया आपको चाहिए ही होगा। मैन पावर यहाँ पे 15 से 20 लोग चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर आउटडोर भी बना रहे हो। आउटडोर जो
एलईडी लाइट्स है वो भी, और इंडोर एलईडी लाइट्स भी। तो यहाँ पे आपको 15 से 20 लोग तो चाहिए ही होंगे। अब इस एरिया में यहाँ पे आपका स्टोरेज, प्रोडक्शन, ये सारा ऑफिस वर्क, ये सारा एरिया आप 4 से 5 हज़ार स्क्वायर फीट में आ गया है। और मैन पावर में यहाँ पे स्किल्ड, अनस्किल्ड, ऑफिस वर्क, सारे अकाउंटेंट, ये सारे लोग उस लोगों में आ चुके हैं जो आपके इंडस्ट्री या आपके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में चाहिए ही होंगे। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। 25 से 30 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ही खोल रहे हो एलईडी लाइट्स का प्रॉपर, तो 25 से 30 लाख रुपए आपको चाहिए होंगे एज इन्वेस्टमेंट। और अगर आप छोटे स्केल पे अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 5 से 10 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। प्रॉफिट यहाँ पे 45 to 50% रिटर्न है। 45 to 50%, मैंने आज तक बहुत सारे ऐसे बिजनेस बताए, लेकिन इतना रिटर्न किसी में भी नहीं था जितना एलईडी लाइट्स मैन्युफैक्चरिंग में है। 45 to 50% रिटर्न। उसके बाद लाइसेंस है आपको कौन कौन से इशू करवाने पड़ेंगे? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज जीएसटी, फैक्ट्री लाइसेंस, लेबर डिपार्टमेंट लाइसेंस, ट्रेड रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर हमने आपको टाइप्स, यूजेस, रॉ मटेरियल, मशीन्स, एरिया, मैन पावर, लाइसेंस, और साथ ही में 2 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मतलब कैसे उनका प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर डिटेल पे बताई है। हम और भी ऐसे बिजनेस लेके आएंगे, और ऑलरेडी हमने बहुत सारे ऐसे बिजनेस हमारे यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही डिमांडिंग और बेनिफिशियल है, और हम और भी ऐसे लेके आएंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, और साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।